और देश को एक तरीके से प्रेरित करने के लिए कि हम अगर ठान लें तो कोई हमें बांट नहीं सकता है। अब इसका श्रेय किसको देंगे आप? इसका श्रेय मध्य प्रदेश में ये जो फूल बरसाए गए हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है, क्योंकि आप राज्य सरकारों में जो क्राइम हो रहा है उसके लिए कटघरे में मोदी सरकार को खड़ा कर रहे हैं, तो इसके लिए भी मोदी सरकार को श्रेय। माना जी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान का जो 25 करोड़ मुसलमान है ना, उसकी भावना ऐसे ही है जो अभी मुसलमान भाई कह रहे थे। ये फूल बरसाने वाले हैं। दंगे और क्लैश वहां होते हैं जब आप डीजे के गानों में गालियां देंगे एक समाज वर्ग को, और आप मस्जिद के सामने आपत्तिजनक नारे लगाते हैं, जब आप प्रोवोक करते हैं वहां इस तरह के क्लैशेस होते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कहीं ऐसा दंगा नहीं हुआ जहां इस तरह के प्रोवोकेशन नहीं हुए। उसको रोकने की जिम्मेदारी बहुसंख्यक समाज को है। अगर आप एक समाज को उसको रोकने की जिम्मेदारी वहां की सरकारों की नहीं है। आप जहां की बात कर रहे हैं बंगाल है या बिहार है, तो वहां पर नीतीश कुमार की सरकार है, दूसरी जगह ममता बनर्जी की सरकार है, तो फिर बीजेपी को कटघरे में क्यों सिर्फ खड़ा कर रहे हैं? क्यों नीतीश कुमार और ममता बनर्जी सरकार पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं? प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन समाज के तौर पर क्या जिम्मेदारी है? जो हिंदू समाज, हमारे हिंदू भाई नहीं है क्या? हमारे दोस्त नहीं है क्या? बचपन से नहीं है? हमारा तो यहाँ से एक प्लेट में खाने जैसा रिश्ता है। लेकिन उन लोगों को समझाना जरूरी है जिनको यहाँ से झंडे लेकर के चढ़ा दिया जाता है मस्जिद में, और जो वहाँ पे दंगे कर, उनको समझाना जरूरी। जो 4500 कुरान जला देते हैं नालंदा में जाकर के मदरसा अजीजिया में, क्या आप लोगों को दुख नहीं होता? एक कुरान जल जाती है, एक मनुस्मृति जल जाती है तो हंगामा हो जाता है। 4500 कुरान जल जाता है सर, इतनी बड़ी बात हो गई, कौन जलाया वो उनको समझाने की जिम्मेदारी। लेकिन इसके लिए सारी जिम्मेदारी जो है वो बीजेपी मोदी सरकार की, ये कैसे? जी रुमाना जी, शोएब भाई ने अभी बहुत ज़्यादा प्रोवोकेटिव कुछ बातें बोली। मैं भी मुस्लिम समाज से आती हूँ, मुझे भी दुख होता है अगर हमारे समाज का कोई ग्रंथ अगर किसी भी दंगे में जलाया जा रहा है। आई ऑल्सो फील सैड अबाउट इट। लेकिन शोएब भाई, मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिए कि आज अगर कुछ जगह आप ये परिस्थितियाँ देख भी रहे हैं कि कोई मॉब जाके चैंटिंग कर रहा है या कोई मॉब जाके प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, क्या उस स्थिति तक बहुसंख्यक समाज को लाने के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं? 1992 में कश्मीरी पंडितों को मास रेप, मर्डर, स्लॉटर करके निकाल दिया जाता है, मस्जिदों से ऐलान होकर निकाला जाता है, और हमारा समाज चुप रहता है। हजारों साल तक रुमाना जी, हजारों साल तक भारत पे आक्रमण हुआ हमारे मजहब के नाम पर। भारत की संस्कृति, इतिहास, शास्त्र खत्म किए गए, यूनिवर्सिटीज जला दी गई, हमारे सारे ग्रंथ नाश कर दिए गए, मंदिरों का विध्वंस विकृत किया गया। हमारा समाज कभी नहीं बोला शोएब भाई। मुस्लिम समाज के ठेकेदारों ने उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? ये शिकायत है हिंदू भाइयों की रुमाना जी, ये शिकायत है हिंदू भाइयों की, ये शिकायत है मुझे। लेकिन हाँ, जल्दी से जस्ट 1 मिनट अभी दोबारा आपके पास आऊंगी। हाँ। शाह, मुझे पूरी डिबेट में मत बुलवाइएगा रुमाना जी, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अरे बोलिए ना, माइक इधर है। शाह रशीद अहमद जी को बहुत बहुत मुबारकबाद है। हाँ। और मैं एक मैसेज भारत के सभी मुसलमानों को देना चाहती हूँ, इस तरह की भड़काऊ भाषण में मत आइए। नाजिश प्रतापगढ़ी की एक कविता है, एक शेर, दयारे हिंद में बसते हैं ऐसे राम अब भी, जो छोड़ सकते हैं गद्दी भरत के नाम अब भी, लेकिन भरत भी तो हो अपने फर्ज से होशियार, पड़ जाए जो वक्त तो हो जाए भाइयों पे निसार। ये एक पुरानी मसल तुमने भी सुनी होगी कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बचती। न मुस्लिमों से न इस्लाम से अदावत है, हमें तो बस वतन के दुश्मनों से नफरत है। मुनाफिकों के लिए नो के खार है भारत, जो दिल हो साफ तो फूलों का हार है भारत। ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपको भी लगता है कि अब गेंद जो है, शमून कासमी साहब, गेंद अब मुसलमानों के पाले में आ चुकी है? देखिए, मोदी जी 2014 से आए, हाँ। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का नारा दिया। कोई काम आज तक कोई भेदभाव का नहीं किया है। और मैं तो ये कहता हूँ कि 60 साल सरकार को, वो जो उधर से वो लिंचिंग वाली बातें कर रहे थे, उसके लिए वो मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये जायज है? नहीं, देखो, मॉब लिंचिंग किसी की नहीं होनी चाहिए, मगर मैं ये सवाल करता हूँ कि 25 लाख मुसलमानों की और हिंदुओं की हिंदू मुस्लिम फसादों में हत्याएं हुई, हाँ। उसमें ये तथाकथित सेकुलर पार्टियां थी, इनकी सरकारें थी। आज मोदी जी के सरकार में कोई दंगा नहीं है, हाँ। और कहीं किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं है, इंसाफ है। इंसाफ ये है कि अभी हमारे बराबर खड़े हुए हमारे कादरी जी ने कहा कि मैं सोच नहीं सकता था और मैं उनका एहसान उतारूंगा। तो मैं आज मुसलमानों से ये बात कहना चाहता हूं और इन लोगों को भी बताना चाहता हूं कि थोड़ा समझिए, सोचिए
कि हमने अब तक बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को हराने की अपील की है। अरे आप उन्हें एक बार वोट दो, आप उन्हें जिताने की अपील करो, ये दूरियां जो है कुर्बत में बदल जाएंगी। आप ऐसा ना किसको करो। आप कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं कि कौन? हाँ, कह रहा हूं मैं आम मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि मुसलमानों में आपसे पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने आकर के आपको कच्चे मकान पक्के बनवाए, 80 करोड़ खाद्य सामग्री जिन लोगों को मिली है उसमें मुसलमानों की बड़ी तादाद। अभी ये बता रही थी, कौसर भी इस बात को बता रही थी। आप मुझे ये बताइए कि क्या मोदी मुसलमानों के लिए मुफीद हैं? क्योंकि वहां से तो कहा जा रहा है ज्यादातर कि नहीं साहब, नहीं, मोदी मुसलमानों के लिए मुफीद नहीं है। मुफीद मतलब फायदेमंद। जी देखिए, मेरे ख्याल से ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे रिसेंट एग्जाम्पल है जो हमारे कादरी साहब हैं, उनको पद्मश्री से सम्मानित करना। हाँ। तो आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो कादरी साहब ही हैं। जिस तरीके से बिना भेदभाव के ये सरकार जिस तरीके से काम कर रही है। मुझे ब्रेक लेना है, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। सर, सवाल यहाँ पर यह है कि बिना भेदभाव के ये सरकार काम कर रही है ना, ये क्यों मुसलमानों को नजर नहीं आता है? क्या भेदभाव हो रहा है? देखिए, मैं आपसे बार बार इस चीज को पूछ रहा हूं हाँ। कि क्या हुआ नासिर और जुनैद के कातिलों का? अगर इन कातिलों को सजा देना शुरू कर, सर, हिंदू पक्ष भी कितने नाम ऐसे गिना देगा, वो भी अपनी तरफ से पूरी फहरिस्त लेकर आ जाएगा। अभी तो है नहीं हमारे साथ हिंदू पक्ष, वो भी पूछ लेगा कि क्या हुआ उनके कातिलों का। मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदू और मुसलमान बंद किया जाए और जो भी इस समाज का मुजरिम है उसे सजा दी जाए। सवाल ये काम तो कानून का है ना, ये काम तो पुलिस का है, ये काम कानून का है और कानून व्यवस्था राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। ऐसे में मोदी सरकार को कटघरे में क्यों खड़ा किया जाए, केंद्र सरकार को कटघरे में क्यों खड़ा किया जाए, ये बड़ा सवाल है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।